हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स में प्रकाश पढ़ रहे थे और इसमें हम आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताए थे। लेकिन आज इसका हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, कहता है इसका डिफिनेशन कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश को तो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में हमें मदद करता है। यानी जहाँ पे अगर प्रकाश नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी वस्तु हो, आप अगर उसको देखना चाहते हैं और वहाँ पर प्रकाश नहीं है, तो आप उन वस्तुओं को नहीं देख पाते। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को देखना है तो वहाँ पर प्रकाश होना ही चाहिए। अगर आपको ये यकीन नहीं होता है तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक बंद कमरे में जाइए। बंद कमरे का मतलब ये हुआ कि वो कमरा इतना बंद हो कि उसमें कहीं से कोई प्रकाश नहीं आ रहा हो। जब उसमें जाइएगा तो एक चीज़ आप कीजिएगा, मान के चलिए कि अपने साथ एक कॉपी या किताब या कुछ भी लेकर जाइएगा। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, हम इसमें देख लेते हैं लिखा हुआ वाइट बोर्ड मार्कर, ठीक है। और जब हम रूम में जाएंगे तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये वाइट बोर्ड मार्कर उसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तब हमको यकीन होगा कि सच में हम किसी वस्तु को प्रकाश के सहायता से देख पाते हैं। अगर जहाँ पे प्रकाश नहीं होगा, हम वहाँ पे वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। देखिए, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रकाश के सहायता से हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास एक बिजली का बल्ब है, ठीक है। ये एक बिजली का बल्ब है। इस बल्ब से प्रकाश निकलता है और ये अपने आसपास के क्षेत्रों को पूरा प्रकाश देता है। अब इससे हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? मान के चलो कि यहाँ पे एक हम टेबल को रख दें और हम इस टेबल को देखना चाहें, इस टेबल को हम देखना चाहते हैं, तो इस टेबल को हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या होता है कि सबसे पहले ये प्रकाश आता है और इस टेबल पर पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो प्रकाश निकल रहा है, ये सबसे पहले आता है और इस टेबल पे पड़ता है, और पड़ने के बाद ये प्रकाश टकरा कर हमारी यहाँ पे एक आँख रहता है, ये आपका आँख है, ठीक है। और जैसा ही ये प्रकाश टकराकर हमारी आँखों तक आता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे आप समझिए, जैसे मान के चलिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये कोई वस्तु है, अंधकार का समय है और ये वस्तु भी है और हमारी आँख भी है। लेकिन जब तक वहाँ पर प्रकाश नहीं होगा, हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। यानी कि हम ये कहें कि मेरे पास वस्तु भी है और मेरा आँख भी है, लेकिन वहाँ प्रकाश नहीं है, तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल देखिए, मान के चलिए कि अपने गांव में शादी विवाह को देखे होंगे आप लोग, तो उसमें एक होता है अगुआ। देखिए, ये अगुआ क्या करता है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। जैसे मान के चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं शादी विवाह में क्या होता है, आपको बस समझाने के लिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो प्रकाश होता है वो हमारे आँख और जो वस्तु होता है उनके बीच एक माध्यम का कार्य करता है। देखिए, मान के चलो कि आपके गांव में या मोहल्ले में शादी समारोह होता है। शादी विवाह में आप लोग देखिएगा तो शादी कैसे मतलब कि होता है। एक लड़का का पिताजी होता है और दूसरा लड़की का पिताजी होता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक अगुआ होता है, ठीक है। ये अगुआ क्या करता है,
इन दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है, यानी एक दूसरे से मिलाने का काम करता है कि हाँ मान जाना हो जी, तो इतना ही पैसा है ये हो। तो इन दोनों के बीच यानी देख रहे हैं कि लड़का और ये जो लड़की का पिताजी है, इन दोनों के बीच ये अगुआ मध्यस्थता का काम कर रही है। अगर ये अगुआ नहीं होता तो आप ये देखते न तो ये इसके कांटेक्ट में आते और न ये इसके कांटेक्ट में आते। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि मेरा आँख भी है और ये वस्तु भी है, लेकिन यदि ये प्रकाश नहीं होता तो हम इन वस्तुओं को नहीं देख सकते। यानी इन वस्तुओं को देखने के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश है वो अगुआ का काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने जो दूसरा चीज़ आपको बताया था कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है, कहते हैं जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बिजली का बल्ब है, ये एक प्रकार का प्रकाश स्रोत हो गया, क्योंकि इससे हम ये देख रहे हैं कि इससे प्रकाश निकल रहा है। फिर दूसरी चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं, जैसे सूरज हो गया, सूरज से भी बिजली निकलता है, लालटेन हो गया, डिबरी हो गया, इन सारे चीज़ों से प्रकाश निकलता है। तो हम बोलेंगे कि आपका सूरज हो गया, लालटेन हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, ये सब जितने भी चीज़ है सारे के सारे प्रकाश का स्रोत है। लेकिन प्रकाश के स्रोत दो प्रकार की होती है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हम यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा समझिए। पहला जो होता है वो होता है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। देखिए, स्रोत तो आप लोग देख लिए कि जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत बोल दिए। लेकिन ये प्रकाश दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश का वैसा स्रोत जिसको ईश्वर खुद से बनाया हो। आप सूरज का एग्जाम्पल लीजिए। सूरज कभी आपने सुना है कि ये कोई मानव बनाया? नहीं, ये ईश्वर द्वारा बनाया गया और इससे प्रकाश निकलता है। सूरज हो गया, तारा हो गया, ये भी ईश्वर द्वारा बनाया गया होता है। इसके बाद हम थोड़ा मानव निर्मित के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मानव निर्मित में हो गया आपका लालटेन, अब जो भी ले लीजिए, इसमें डिबरी, लैंप, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, ये सब जितने भी चीज़ होते हैं ये सारे के सारे मानव निर्मित स्रोत होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब सीधा ये होता है कि जो प्रकाश को उत्सर्जन कर सकता है, यानी कि अपने में से प्रकाश निकालता है और उस प्रकाश की सहायता से हम दुनिया के कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल समझना, जैसे यहाँ पे एक टॉर्च है, ठीक, ये टॉर्च है और इस टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है। ये टॉर्च है और इस टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। ये जब प्रकाश, मान के चलो यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ, कुछ भी रखा सकता है, ऐसा थोड़ी है कि इसमें टेबल सिर्फ होगा, लेकिन हम आपको समझने के लिए बताते हैं। ये एक टेबल आपका, तो होता है क्या कि इससे जो भी प्रकाश निकल रहा है इस टेबल पर पड़ेगा और टेबल पर से पड़कर, आपको दिख रहा है ना, इसमें टेबल पर से पड़कर ये प्रकाश यहाँ पर हमारी आँख है और आँख पर पड़ता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी टॉर्च से, इस टॉर्च से, यानी कि इस टॉर्च से जो भी प्रकाश निकलता है सबसे पहले इस टेबल पर पड़ता है और टेबल पर पड़ने के बाद ये प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं।
तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम लोग थोड़ा प्रकाश के प्रकीर्णन को देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होता है? देखिए, मान के चलो कि ये सूरज है, ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज है, ठीक है। ये सूरज हुआ, सूरज से इस प्रकार प्रकाश निकल रहा, ठीक है, ये प्रकाश है। सूरज से इस प्रकार प्रकाश निकल रहा, और मान के चलो कि यहाँ पर कोई एक छोटा सा मतलब पार्टिकल है, कण है, कोई छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा कण है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो भी प्रकाश, हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है और यहाँ से प्रकाश इस प्रकार जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वस्तु है, मान के चलो किताब रखा हुआ है, ये टेबल रखा हुआ है, इसमें बना लो इसको, यहाँ एक टेबल रखा हुआ है, ठीक। तो ऐसा अगर होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, तो ये प्रकाश ऐसे भी निकल जाता और ऐसे भी निकल जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा चलती है, इसलिए ये पार होने के लिए ऐसे सोचेगा, लेकिन अंदर पार नहीं होगा, और इसका जो परछाई होगा वो इसके पीछे बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में एक सिंपल सा चीज़ होता है, वो समझिए। ये प्रकाश जो भी आती है वो इस कण पर पड़ता है, ठीक है, और ये कण पर पड़कर ये प्रकाश इधर उधर बिखर जाता, ठीक है। जो भी सूरज का प्रकाश होता है या टॉर्च से आप ले लीजिए या किसी भी चीज़ का प्रकाश हो, जो भी आता है वो इस कण पर पड़ता है और कण पर पड़कर ये बिखर जाता है, और बिखरने के बाद जो शेष प्रकाश रहता है वो इस प्रकार इसमें जमा हो जाता, ये होता है शेष प्रकाश। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन का सीधा डिफिनेशन ये हो गया कि कोई भी प्रकाश आकर यदि इस कण से टकराता है, तो कण से टकराने के बाद ये प्रकाश जो होता है वो बिखर जाता, और तो ये बिखरा हुआ प्रकाश, मान के चलो यहाँ एक टेबल है और ये बिखरा हुआ प्रकाश इस पर पड़ता है, और इस पर पड़ने के बाद हमारी आँखों तक पड़ता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग तो एक इसमें देखें कि हाँ, ये मतलब कि इसका साइज बहुत छोटा है, छोटा आकार का साइज है, इसलिए बिखराव कम होगा। लेकिन साइज अगर बहुत बड़ा होगा, मान के चलो कि इसका साइज हम लोग इतना बड़ा कर दिए, तो इसका बिखराव और ज़्यादा होगा इसमें। यानी वस्तु जितना ज़्यादा होगा बिखराव उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश, ये तो देख लिए हम लोग कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग प्रकाश की किरण के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश की किरण समझने के लिए आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि सुबह सुबह में आप सूरज की ओर देखिएगा, मॉर्निंग टाइम में अपने रूम के खिड़की को खोलिएगा, आपको सुबह सुबह में एक पतला पतला सा लाइन, जब सूरज की प्रकाश आएगी तो उस प्रकाश में आपको एक पतला पतला सा लाइन दिखेगा, और वही जो लाइन होता है उसी लाइन को हम लोग किरण बोलते हैं,
किरण का मतलब क्या हो गया, जैसे ये सूर्य से जो भी लाइन निकल रहा है, ठीक है, ये सूर्य से बहुत सारा लाइन निकल रहा है, लेकिन एक लाइन का बोल दिए, अगर एक लाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक लाइन के बारे में, तो इसको किरण कह दिए हम लोग, ठीक है। किरण का सिंबल इस प्रकार होता है, ये आपका किरण हो गया, और इसका मतलब ये हुआ, ये डायरेक्शन को बताता है, दिशा को, कि किधर जा रहा है, यानी दिशा को बताता है। तो हम लोग किरण देख लिए कि किरण का मतलब ये होता है कि अगर प्रकाश में एक पतला लाइन हमको दिख रहा तो उसको किरण बोल देते हैं, और यही एक किरण पर प्रकाश इस प्रकार से चलता है, ठीक है, एक सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। और अगर बहुत सारा किरण हो गया, तो इसमें अगर बहुत सारा किरण है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, यानी इसमें किरणों का समूह हो गया, किरणों का समूह हो गया। और जब इसमें किरणों का समूह हो गया तो इसको एक नया नाम दे देंगे, किरण पुंज, ठीक है। यानी कि आप सिंपल सा ये समझिए कि अगर प्रकाश की एक पतली किरण हमको दिख रहा है तो उसको किरण बोल देंगे, लेकिन अगर हम उसमें बहुत सारी किरण देख रहे हैं तो बहुत सारे किरण को एक नया नाम दे देंगे, और वो होगा किरण पुंज। तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा डिफिनेशन। देखिए, डिफिनेशन कहता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा, देखिए ये हो गया आपका सरल रेखा का मतलब ऐसे ही ना हुआ, ऐसे एक सरल रेखा हो गया, सीधी रेखा मतलब कि एक सरल रेखा, और अगर इसमें इस प्रकार से हम तीर को दे दिए तो इसका मतलब किरण ये हो गया, ठीक है। तो वही कहता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये आपका पहले लाइन था, रेखा था, और इस पर प्रकाश चल रहा था, ठीक है। और यदि इसको हम इस प्रकार से दे दिए, इस प्रकार का मतलब ये हुआ, जैसे देखो, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसी डायरेक्शन में जा रहा, मतलब ये चीज़ आपको दिशा को बताता। तो इसका डिफिनेशन हो गया कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब हम लोग किरण पुंज को देख लेते हैं। तो किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज को हमने आपको बताया कि अगर सूर्य से एक पतली लाइन के बारे में बात किया जाए तो एक पतली लाइन को हम लोग किरण बोल देते हैं, लेकिन अगर उस सूर्य की किरणें में बहुत सारे पतली पतली लाइन होगा तो इन किरणों को एक हम नया नाम दे देंगे और उसको बोल देंगे किरण पुंज, ठीक है। उसको क्या बोल देंगे? किरण पुंज। यानी देखिए डिफिनेशन क्या कहता कि प्रकाश की किरणों के समूह, ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोल देंगे? किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज हम लोग नाम दे देंगे, इसको एक नया नाम दे देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला अपसारी, ठीक है, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को डाइवर्जिंग बीम, समांतर को पैरेलल बीम, और अभिसारी को कन्वर्जिंग बीम भी बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अपसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है, और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। देखिए, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलो जब हम लोगों का एग्ज़ाम का टाइम होता है तो हम लोग का जो माइंड का कंसंट्रेशन होता है वो एकदम फोकस होता है एग्ज़ाम पर कि हमको हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाना है, चाहे जो भी हो जाए। यानी मेरा जो फोकस है वो सिर्फ एक बिंदु पर फोकस है
कि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। मान के चलो ये कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ये कोई स्टूडेंट है, इसको मुंह भी बना लो, इसका आँख भी बना लो, ये मान के चलो कोई स्टूडेंट है। अभी इसका जो माइंड का मतलब कि उसका जो फोकस है वो सिर्फ एग्ज़ाम पर है कि हमको एग्ज़ाम में एकदम अच्छा नंबर लाना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ सोचते हैं, हर कोई लोग सोचता है और कुछ सोचते हैं कुछ अलग करने के लिए। मान के चलो कि इसमें इसका जो दोस्त है, इसका दोस्त है एक, ये इसका दोस्त है और इसका शादी हो रहा है। इसका ये दोस्त है और इसका शादी हो रहा है। अब इसका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होगा। अब इसका एक दिमाग काम करेगा। पहला तो इसका सिर्फ फोकस था कि हमको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना, लेकिन अब इसका फोकस ये भी हो गया कि अब हमको एक दोस्त के शादी में जाना है, और अगर दोस्त के शादी में नहीं जाएंगे तो फिर जो होगा सो होगा। तीसरा बात और कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें के बारे में थोड़ा सा सोचने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टूडेंट का हम ये देख रहे हैं कि दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, यानी जो फोकस एग्ज़ाम पर था वहाँ से फोकस कहीं ना कहीं एक शादी पर चला गया। दोस्त क्या कहेगा, वहाँ कैसा देखने को नज़ारा मिलेगा, यानी बहुत सारे चीज़ों पे उसका अब फोकस चल गया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से ये बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो वही जो प्रकाश का अपसारी किरण पुंज होता है, प्रकाश का जो ये होता है अपसारी किरण पुंज, तो वही कहता है कि एक पॉइंट से, एक बिंदु से प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैलना, ठीक है। एक बिंदु से प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैलना, ये प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे एक पॉइंट से हम बहुत सारे बातें को सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि मेरा माइंड डाइवर्ट कर गया, सीधा से यही समझिए। तो एक बिंदु से, तो डिफिनेशन को देख लीजिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे आप इसका फिगर बना लीजिएगा, यहाँ पर एक बिंदु है और इससे ये किरणें निकलकर फैलती चली जाती है। इसका सिंपल से एग्जांपल देखिए आप, इसका ये मान के चलो टॉर्च है। टॉर्च क्या होता है, इस प्रकार कितना छोटा इसका आकार है, देख लो तो। अगर सीधे निकलता, नहीं फैलता, तो इतना तक हमको प्रकाश देता, लेकिन ये देखो इसका प्रकाश कितना फैल रहा है, ठीक है, इसका प्रकाश कितना फैल रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक बिंदु से निकलकर प्रकाश को फैलना, ये आपका अपसारी किरण पुंज कहलाता। दूसरा जो होता है वो समांतर किरण पुंज होता है। समांतर किरण पुंज का मतलब ये हुआ कि इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेना। जैसे कि अगर एक ये सड़क है, ठीक है, और दो दोस्त हम लोग हैं, और दो दोस्त मतलब कि बाइक चला रहे हैं और एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। तो आप लोग ये देखे होंगे कि अगर दो दोस्त एक सड़क पर है तो थोड़ा सा डिस्टेंस में, मतलब कि गैप में बाइक चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर दोनों एक ही में चलाए तो फिर टक्कर हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे के बीच थोड़ा गैप होगा, यानी एक वो यहाँ चलाएगा तो ये वो यहाँ बाइक को चलाएगा, ठीक है। और ये दोनों जहाँ तक जाएगा बात करते हुए एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक दूसरे के समानांतर। मतलब इसको जितना आप बढ़ा दीजिए ये कभी नहीं मिलेगा, और जहाँ एक दूसरे से मिल गया तो एक्सीडेंट कर जाएगा,
ठीक है। तो समांतर किरण पुंज यही कहता है कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होता है। एक दूसरे का समानांतर मतलब एक दूसरे के समानांतर, और इसको आप जितना बढ़ा दीजिए ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस प्रकार के समांतर किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा होता है अभिसारी। अभिसारी क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए ये कोई स्टूडेंट है और इसका अभी हमने ये देखा कि इसका जो पहले एग्ज़ाम पर फोकस था वो बहुत से दिशा में फोकस हो गया कि मेरा दोस्त का शादी है, वहाँ पर जाना है, हमको क्या करना है नहीं करना है, सारे चीज़ पर उसका दिमाग चला गया। लेकिन उसका दिमाग में अचानक एक बात आता है कि नहीं यार, हमको अब सारे चीज़ छोड़कर सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है एग्ज़ाम। तो हम ये देख रहे हैं कि अब ये सारे चीज़ को छोड़ दिया, कुछ भी दोस्त का शादी हो नहीं हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये सारे चीज़ को फोकस छोड़कर सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करता है। यानी मान के चलो कि अभी शादी के बारे में सोच रहा था कि दोस्त का शादी कब है, फिर वहाँ का माहौल क्या है। अब सारे चीज़ को छोड़कर, अब शादी को छोड़कर, वहाँ का माहौल को छोड़कर और भी चीज़ों को छोड़कर वो सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है कि अब हमको एग्ज़ाम में अच्छा करना। तो ये आपका हो गया अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यही का मतलब है। देखिए अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी में हो गया कि बहुत सारी किरण जिधर से भी आना होगा आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आकर किसी एक पॉइंट पर मिले, ये आकर किसी एक पॉइंट पर मिले तो इसको हम लोग बोल देते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो कहता है कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिले तो उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिला। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, कन्वर्ज कर जाना, यानी कि एक पॉइंट पे आकर मिलना। तो यही आज हम लोगों का क्लास था और हमने आज जो देखा वो आपका प्रकाश की किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों को बारे में हम डिटेल से डिस्कशन किए। और जो अगला क्लास होगा मेरा उसमें आपको पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फील्ड मिलेंगे। नमस्कार।